राष्ट्रपति भवन की केंद्रीय मंत्रियों के बीच में ऐसे रहा जब उनका बहुत छोटा सुवालन हुआ था। लगातार रविंद्र फौजी और कृष्णा के साथ बोलिए, रविंद्र फौजी ने सरकार का भी स्वागत आपको करिए। रविंद्र फौजी भाई साथियों, सर्वप्रथम आज हम सभी लोग महाराजा सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 116वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1016वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं उनको कोटि नमन और सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अब सबका मतासी सभी लोगों का सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। महाराजा जो हमारे पूर्वज रहे हैं कुछ इतिहास के बारे में कुछ बता करके और फिर अपनी गाड़ी को कराम देंगे। इनके जीवन परिचय के बारे में मैं बता दूं। भारतीय इतिहास के प्रधान नायक राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म 1009 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती में महाराजा बिहारी मल राजभर जी के घर हुआ था। इनकी माता महारानी जयलक्ष्मी चंदेल वंश की एक सतारी थी। सुहेलदेव राजभर जी सौर प्रतिभाग धनी थे। पहले से ही पैदा होते ही बिहारी मल राजभर जी जो इनके पिताजी थे, इनका राज्याभिषेक 18 वर्ष की उम्र में कर दिया था। इनको श्रावस्ती का सम्राट घोषित कर दिया था। आपने श्रावस्ती का राजपाट 18 वर्ष की उम्र में ही संभाल लिया था। इनका राजपाट उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल, दक्षिण में कौशाम्बी, पूर्व में वैशाली तथा पश्चिम में गढ़वाल तक था। इस देश के अनेक शूरवीर विदेशी आक्रांता सैयद सलाम मसूद गाजी को मारने की कोशिश किए, जो सबको परेशान करता था। पूरे देश में सभी राजाओं को परेशान करता था और छल कपट से आक्रमण करना चाहता था। इनके सगे भाई गुलाबदेव राजभर जी के ऊपर पहली बार आक्रमण कर दिया, जिससे दुखी होकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उससे लड़ने का पूरा मन बना लिया और पूरे देश के राजाओं को एकत्रित करके नानपारा की धरती से लेकर चितौरा झील, आजकल सुने हो गया चितौरा झील जो बहराइच जिले में पड़ती है, उस जिले तक युद्ध हुआ, जिसमें 1,20,000 सैनिक मारे गए सैयद सलाम मसूद गाजी के। और वह भागने लगा। भागते भागते अपना प्राण बचाने के लिए कुटिया नदी के किनारे एक गुफा में जाकर छुप गया। साथियों, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। पूरा मन बना दिया कि हम इसको मारेंगे, क्योंकि यह पूरे देश का आक्रांता है। सैयद सलाम मसूद गाजी को इन्होंने 1033 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक विदेशी आक्रांता का अंत हो गया। इसके उपरांत 200 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर मुगल शासक आने की कोशिश दोबारा नहीं किया। इसका मतलब यह साबित होता है कि हम लोगों ने मुगलों से लड़ाई की है और लड़ाई करके मुगलों को देश से भगाया। यह बिल्कुल साबित होता है कि महाराजा सुहेलदेव ने यह सत्य साबित करके दिखाया है कि हम लोगों ने मुगलों को मार करके यहाँ से भगाया। यह कहने के लिए जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल साबित होता है। महाराजा सुहेलदेव जी जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने यह साबित कर दिया। साथियों, इसके बाद
200 वर्षों तक कोई भी मुगल शासक हमारे देश में आने की कोशिश नहीं किया। इसके बाद कुछ दिन के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश को कब्जा किया, जिसको हमारे लोगों ने मार भगाने की कोशिश किया, देश निकालने की कोशिश किया। इसके उपरांत 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के उपरांत अंग्रेजों ने हमारे युद्ध को देखते हुए, हमारी क्रांति को देखते हुए, हमारी लड़ाई को देखते हुए 14 वर्ष तक गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। 1857 की क्रांति के बाद 14 वर्ष तक गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। 1871 में रोज हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो हिंदी में जो जानते नहीं होंगे, जो जानते नहीं जानते। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया 1871 में। उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का मतलब था अंग्रेज हमको से निकलने का आदेश नहीं था अंग्रेज के जमाने में, गाँव से बाहर जाने का आदेश नहीं था। 1871 में उन्होंने लगाया ये आदेश, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। उस आदेश में था कि 5 साल का बच्चा भी, राजभर समाज का 5 साल का बच्चा भी गाँव से बाहर नहीं जाएगा। अगर वह जाएगा तो गाँव के प्रधान से पूछ करके जाएगा, बिना पूछे नहीं बाहर जाएगा। पुराने की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजों का 5 साल का बच्चा, हमारा 5 साल का बच्चा भी अंग्रेजों का दुश्मन था। आप समझ लीजिए कि हम अंग्रेजों के इतने दुश्मन थे कि हमारा 5 साल का बच्चा भी अंग्रेजों का दुश्मन था। 5 साल का बच्चा हमारा गाँव से बाहर नहीं निकल सकता था। अंग्रेजों के दिल और दिमाग में इतने हम दुश्मन थे। उन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। हमारे ऊपर नहीं, 268 जातियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 90